अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एस्कलमेंथस। ठीक है, तो एस्कलमेंथस की अगर हम बात करें तो ये एक फाइलम है। ठीक है, फाइलम एस्कलमेंथस। तो ये क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किंगडम एनिमेलिया का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले हम इस चैप्टर के बहुत से लेक्चर जो है वो डिटेल से देख चुके हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो अब हम बात करते हैं इसकी एस्कलमेंथस की। तो इसका जो ओल्ड नेम है वो है हमारे पास नीमाटोडा। ठीक है, जो एस्कलमेंथस होते हैं इनका ओल्ड नेम था नीमाटोडा, और इसको कॉमनली हम राउंड वर्म भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द राउंड वर्म। ठीक है, इसको कॉमनली राउंड वर्म भी कहा जाता है क्योंकि माइक्रोस्कोप की एवोल्यूशन से पहले जो ये नीमाटोड्स थे ये जस्ट थ्रेड की तरह के नजर आते थे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको नाम क्या दे दिया, नीमाटोड का, क्योंकि माइक्रोस्कोप की एवोल्यूशन से पहले इसको नीमाटोडा का नाम दिया गया। क्योंकि इस एवोल्यूशन से पहले अगर हम इसको नेक्ड आई से देखते थे तो ये थ्रेड की तरह के नजर आते होते थे, धागों की तरह के। तो जो वर्ड है हमारे पास निमेटो, ठीक है, इसका मतलब होता है थ्रेड। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ से इस निमेटो वर्ड से नीमाटोड निकल आया था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की एवोल्यूशन के बाद इसको जब कट करके जो है वो चेक किया गया तो इसकी बॉडी जो थी ये सैक के ऊपर कंसिस्ट करती थी। आफ्टर माइक्रोस्कोप इवोल्यूशन व्हेन इट इज कट एंड इट इज चेक आफ्टर कटिंग इट इज चेक्ड अंडर माइक्रोस्कोप देन इट्स बॉडी पोसेस सैक। ठीक है, इसकी बॉडी के ऊपर सैक होते, बॉडी में सैक थे। ठीक है, तो जो वर्ड है एस्क, उसके इस सैक की एवोल्यूशन के बाद, फॉर्मेशन के बाद, डिस्कवरी के बाद इसको एस्कलमेंथस का नाम दिया, क्योंकि जो वर्ड है ना ये एस्क, ठीक है, एस्क वर्ड का मतलब क्या होता है, इट मीन्स सैक। और जो एलमिंथस वर्ड है, एलमिंथस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वम। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, सैक वम। इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सैक वम। इसकी बॉडी जो है ये सैक्स पे कंसिस्ट करती है। इट्स बॉडी कंसिस्ट ऑफ सैक्स। ठीक है, सैक्स पे कंसिस्ट करती है जिसके अंदर फ्लूइड होता है। इसकी बॉडी सीवरल सैक्स पे, सीवरल नालियों पे कंसिस्ट करती है जिनके अंदर फ्लूइड भरा होता है। इसीलिए हम इसको सैक वम का नाम देते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी सीवरल सैक्स पे कंसिस्ट करती है, सीवरल नालियों के ऊपर कंसिस्ट करती है, और इसी से इसका नाम सैक वर्म पड़ गया था। ठीक है, इसको याद करने के लिए हम कुछ निमोनिक्स यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैं निमोनिक्स यहाँ पे लिखती हूँ जिसको देख देख के हम इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वो निमोनिक्स है क्या, पीटी बीपी वर्सेस डीएसपी जीआरसी PMLN। तो निमोनिक्स अगर हम पढ़ेंगे तो क्या है, पंजाब टेक्स्ट बुक पाकिस्तान वर्सेस DSP गुजरात रिस्ट्रिक्टेड बाय दी PMLN। ठीक है, तो पंजाब टेक्स्ट बुक जो था पाकिस्तान और DSP पंजाब के दरमियान जो मुकाबला है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है PMLN यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ठीक है ना, तो अब हम इस निमोनिक्स को देखते हुए इसको नेक्स्ट डिस्क्राइब करते हैं। तो P फॉर पॉइंटेड एंड्स। ठीक है, तो पॉइंटेड एंड्स का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी पॉइंटेड एंड्स पे कंसिस्ट करती है इस तरह। ठीक है, ये पॉइंटेड एंड्स जो हैं ये इनकी बॉडी को बनाते हैं। ठीक है, तो P फॉर पॉइंटेड एंड्स, देयर बॉडी पोसेस या कंसिस्ट ऑफ पॉइंटेड एंड्स। T फॉर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि इनकी बॉडी 3 तरह की जर्म लेयर से मिलके बनी होती हैं। एक है एक्टोडम, ठीक है, मीजोडम, और एट द एंड इज एंडोडम। ठीक है, तो इनकी बॉडी 3 तरह की जर्म लेयर से मिलके बनी होती है। क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट है बी। बी से क्या है कि ये बॉडी जो इनकी होती है वो क्या होती है, बाईलेटरल सिमेट्रिकल। ठीक है, बाईलेटरल सिमेट्री
शो करती है, ठीक है ना। मतलब कि इनकी बॉडी को अगर आप दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना चाहो तो जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। इसके बरक्स एक सिमिट्री होती है रेडियल, उसमें बॉडी जो है एक से ज़्यादा प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकती है। इसको हम रेडियल सिमिट्री कहते हैं। और बायलेटरल सिमिट्री में जस्ट वन प्लेन ऑफ डिवीजन के अलोंग ही बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये वाला पी, तो इसका है सीडोसीलोम। सीडोसीलोम, ठीक है। तो जो सीडोसीलोम है ये बनता है, इट इज फॉर्म, दिस सीडोसीलोम इज फॉर्म्ड बाय द ब्लास्टोसील, ठीक है। तो ये ब्लास्टोसील से मिलके बनती है सीडोसीलोम, ठीक है। बेसिकली होता क्या है हम बात करते हैं यहाँ पे, सीलोम ब्लास्टोसील से मिलके बनती है। ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, सीलोम बनती है मीजोडर्म से, ठीक है। सीडोसीलोम इज फॉल्स सीलोम, ह्यूमंस आर ट्रू सीलोम, ठीक है। तो फॉल्स सीलोम में क्या होता है कि ब्लास्टोडर्म इसको बनाएगा, ब्लास्टोडर्म ओपन होगा और क्या बना देगा, ब्लास्टोसील बना देगा। और जब ब्लास्टोसील बन जाती है तो ये ब्लास्टोसील बनाएगी सीलोम, जो कि फॉल्स होता है, ट्रू सीलोम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस केस को हम कहते हैं सीडोसीलोमिक केस। सीडोसीलोम वो होते हैं जिसके अंदर मीजोडर्म कंप्लीटली लाइन नहीं करती बॉडी को, ठीक है। और जो है वो बॉडी जो होती है वो पार्टली मीजोडर्म से लाइंड होती है, पार्टली एंडोडर्म से लाइंड होती है, और जिसकी वजह से जस्ट एक कैविटी सी बन जाती है जो ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, एक हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के तौर पर एक्ट करने वाली कैविटी होती है, ठीक है ना, जो कि मूवमेंट में हेल्प करती है। तो ये सीडोसीलोम है, ठीक है। तो सीडोसीलोम की भी हमने बात कर दी। अब हम इस वी की बात करते हैं। इस वी की बात करें तो इसका है वैक्यूलेटेड सेल्स, मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कुछ वैक्यूलेटेड सेल्स पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। इस वैक्यूलेटेड सेल्स के अंदर ऑफ कोर्स वैक्यूल है, उसका काम स्टोरेज है, तो इसके अंदर कौन सी चीज स्टोर की रहेगी, प्रोटीन, फ्लूइड रिच प्रोटीन को इस वैक्यूलेटेड सेल के अंदर स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो ये इस वैक्यूल के अंदर ये प्रोटीन होती है, इसीलिए जो इनकी एब्डोमिनल कैविटी है उसके अंदर ये फ्लूइड रिच प्रोटीन होगी। देयर सीडोसीलोम पोसेस दिस दी फ्लूइड रिच प्रोटीन, ठीक है। इनके सीडोसीलोम के अंदर यही फ्लूइड रिच प्रोटीन मौजूद होगी, ठीक है। इसकी भी बात हमने कर ली। नेक्स्ट ये वाला एस है, एस रिप्रेजेंट करता है साइज को। आपने साथ साथ ये निमोनिक के ये पॉइंट लिखते जाने हैं, ठीक है, ताकि आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाए और साथ ही आपको ये पूरा टॉपिक याद हो जाए, ठीक है। तो साइज की अगर हम बात करें तो साइज इनका माइक्रोस्कोपिक होता है मोस्टली, और कभी कभार ये 1 मीटर तक भी ग्रो कर जाते हैं। 1 मीटर तक मोस्टली ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहने वाले जो पैरासाइट है वो ग्रो करते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई है हमारी इसकी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें नेक्स्ट इस डी की, नेक्स्ट बात करें डी एस की, तो क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डीएस डाइजेस्टिव सिस्टम को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में है गट, जो इनकी गट होती है ना ये कंसिस्ट करती है माउथ प्लस एनस पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रा करें, ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, पॉइंटेड एंड का। एक साइड जो इंटीरियर है वहां पे क्या प्रेजेंट है, माउथ, और जो इस पॉइंटेड एंड की पोस्टीरियर साइड है, ठीक है, वहां पे क्या है, एनस, ठीक है, वहां पे एनस होती है। माउथ से खुराक ली जाती है, यहाँ पे प्रोसेसेस के जरिए खुराक को डाइजेस्ट किया जाता है, और एनस से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये तो बात होगी हम फ्री लिविंग की। अगर हम बात करते हैं ना पैराजिटिक की, तो इसमें क्या होती है, गट बड़ी सिंपल होती है, गट सिंपल होगी इन केस ऑफ पैराजिटिक। इसमें क्या होता है, इसमें वो एक टर्म यूज करता है, ट्यूब विदन ट्यूब, पैराजिटिक के केस में ट्यूब विदन ट्यूब। तो होता क्या है कि ये हमारे पास क्या है, एक ट्यूब है जिसके अंदर क्या है, गट है, ठीक है। ये क्या है, गट। बाहर क्या कौन सी ट्यूब है, एक्टोडर्म से जो मिलके बनती है, और गट के बाहर किसने होना है, एंडोडर्म में, हमें पता है। और ये हमारे पास है
इसकी फॉल्स बॉडी कैविटी, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है ना, इसीलिए हम क्या कहते हैं ट्यूब, विदन ट्यूब। जो फ्लूइड कौन सा है, ये रिच प्रोटीन वाला फ्लूइड होता है, ठीक है। तो ये पैरासिटिक केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये एक्टोडर्म किसके ऊपर है, इस गट एंडोडर्म कहाँ पे, यहाँ पे इसके ऊपर क्या होगी, एंडोडर्म, ठीक है। ये क्या है, एक्टोडम, और इनके इस गट और इसके दरमियान में, एक्टोडम के दरमियान में फ्लूइड रिच प्रोटीन होती है, ठीक है। तो यही इसका जो है वो मोड ऑफ जो है डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं इस पी की, जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रोटोनेफ्रीडियम को। ये प्रोटोनेफ्रीडियम मैंने, ये पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, पार्ट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर, ये ऐसा होता है एक, ठीक है, थोड़ा मैं एलेबोरेट कर दूं, ठीक है ना। ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा जिसके अंदर क्या होगा, दो कनाल्स होंगी जो बॉडी, पूरी बॉडी में स्प्रेड की होंगी इस तरह की, ठीक है। यहाँ तक हमने क्या देखी, टू कनाल्स। ये एक हम देख रहे हैं एस्कलमिंथस, ठीक है ना। तो दो कनाल्स हैं जो कि पूरी बॉडी में सेपरेट हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये कनाल ना एक मेन कनाल से जाके जो है वो अटैच होती है, जिसको हम नाम देते हैं एक्सक्रीटरी पोर का। तो आप देख सकते हो ये मेन कनाल के साथ दो कनाल जाके अटैच हो रही हैं, इस मेन कनाल को कहते हो आप एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। एक्सक्रीटरी पोर का नाम देते हो, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी पोर क्या करता है, ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से बाहर जो है वो निकालता है, एक्सक्लूड करवाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी पोर। ये है इसका पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है, इस एस्कलमिंथस यानी कि राउंड वर्म का, ठीक है। इसके पोस्टीरियर पोर्शन से दो कनाल निकल के एंटीरियर की तरफ मूव कर रही हैं, ये है एंटीरियर पोर्शन। और इस एंटीरियर पोर्शन में लगा हुआ है दो कनाल्स के साथ एक्सक्रीटरी पोर, जिसने क्या करवाना है, जिसने इसको बाहर को मूव करवाना है, जिसने इसको जो है वेस्ट मटेरियल को बाहर लेके जाना है, ठीक है ना। तो ये एक यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ से भी ये फैला हुआ है, दो कनाल्स जो हैं। तो ये एक एच शेप अपीयरेंस आपके सामने जो है वो शो कर रही है, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी पोर इंटीरियर पोर्शन की तरफ है और दो कनाल जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो है वो पी की भी बात हो गई है, प्रोटोनेफ्रीडियम, ठीक है। जी से गट हो गया है, ठीक है। और ये है आरसी। आरसी क्या है, हमें पता है, आरसी है हमारे पास रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आरसी देखते हैं, रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम इन सिस्टम्स की बात करें तो ये रेस्पिरेटरी एज वेल सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों ही एब्सेंट होती हैं एस्कलमिंथस में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसको लेके, ये वाला पी, ये वाला एम, ये एल और ये एन, ठीक है। इसको हमने अभी डिस्क्राइब करना है। तो ये पी तो हमने देखना है अब, पी फॉर पपीलिया, ठीक है, पपीला। तो पपीला बेसिकली है क्या, तो ये एस्कलमिंथस है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या होता है कि एंटीरियर पोर्शन जो था, पहला ही रेज कर दिया मैंने गलती से, वो नहीं था करना चाहिए, और ये पोस्टीरियर पोर्शन है। तो इंटीरियर पोर्शन के ऊपर कुछ सेंसरी ऑर्गन लगे होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, पपीला। ये कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिससे सेंसिंग करनी होती है नेक्स्ट, कि कौन सी खुराक आई, कौन सी चीज़ आई, ठीक है ना, कहाँ पे अटैच होना है। तो उसके लिए जो हम आपके पास होते हैं ना सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी स्ट्रक्चर, वो पपीला होते हैं जो इंटीरियर पोर्शन में होते हैं, कहीं पे अटैच होने के लिए, किसी चीज़ को सेंस करने के लिए, किसी खुराक को सेंस करने के लिए, ठीक है। दूसरा है एम, एम फॉर मस्कुलर सिस्टम।
ठीक है। तो एम फॉर मस्कुलर सिस्टम में क्या आता है, 4 बैंड्स होते हैं मसल्स के, 4 बैंड्स ऑफ मसल्स, मसल्स के 4 बैंड्स हैं जो कि लोकोमोशन करवाते हैं, ठीक है ना। तो एम और एल दोनों ही यहाँ पे कवर कर दिए हैं मैंने, एक तो एम से मस्कुलर स्ट्रक्चर और एल से लोकोमोशन। लोकोमोशन है, 4 बैंड है मसल्स के जिन्होंने क्या करवाना है, जिन्होंने अरेंज होना है, एक स्पेसिफिक इन्होंने अरेंजमेंट करनी है और लोकोमोशन करवाना है। अरेंजमेंट क्या है, इन्होंने डोर्सोलेटरल एक अरेंजमेंट करनी है, मैं बताती हूँ कौन सी होती है ये अरेंजमेंट, ठीक है। और एक है वेंट्रोलेटरल। तो आप समझो कि लेटरल साइड्स हम ये वाली कहते हैं, ठीक है। और डोर्सल साइड ये समझो ये है ऊपर वाली साइड, मतलब कि उसकी दुम वाली साइड, जिस तरह के हमारी जो है बैक साइड डोर्सल साइड है, तो इसकी बैक साइड से कुछ जो है वो मसल्स इस तरह जो है वो निकल रहे हैं ऐसे, ठीक है, सीधे भी हैं और फिर ऐसे ऐसे निकल रहे हैं। तो ये डोर्सल लेटरली है कि डोर्सल सरफेस पे भी और लेटरली भी वो मसल जो है वो अरेंज्ड है। और इस तरह वेंट्रल नीचे वाली साइड पे, मुंह वाली साइड पे क्या है, मसल सीधे भी चल रहे हैं और लेटरली भी अरेंज्ड हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये डोर्सो वेंट्रल लेटरल और वेंट्रोलेटरल अरेंजमेंट होती है मसल्स की, जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में, ठीक है। डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने से और रिलैक्स करने से बॉडी मूव करती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताने लगी हूँ कि इनके अंदर किसी भी किस्म के सर्कुलर मसल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनके अंदर जस्ट डोर्सोलेटरल और वेंट्रोलेटरल मसल्स होते हैं, दे लाइक एनी काइंड ऑफ दिस सर्कुलर मसल्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं एट द एंड दिस एन, ठीक है, दिस एन रिप्रेजेंट द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इस एन के पास क्या है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेफलाइजेशन, तो यहाँ से सेफलाइजेशन की स्टार्टिंग होती है, मतलब कि ब्रेन फॉर्मेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ठीक है ना। तो एक रिंग लाइक ना नर्व रिंग प्रेजेंट होती है इस इंटीरियर पोर्शन की तरफ, ठीक है ना। तो ये नर्व रिंग क्या है, ठीक है ना, ये बहुत से गैंग्लिया यहाँ पे एक्यूमुलेट करके एक नर्व रिंग बनाते हैं यहाँ पे इंटीरियर पोर्शन की तरफ, पपीला के पोर्शन की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे नर्व रिंग बन के जहाँ से इस नर्व रिंग से काफ़ी ज़्यादा एक्सॉन सेपरेट करवाए रहते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ताकि सिग्नल्स की ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन करवाई जा सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास गैंग्लिया एक्यूमुलेट करके क्या बनाते हैं, नर्व रिंग बनाते हैं, ठीक है ना। और ये नर्व रिंग कहाँ पे होती है, या ये नर्व रिंग होती है ब्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। नर्व रिंग बनती है इंटीरियर पोर्शन की तरफ, बहुत से गैंग्लिया मिलके नर्व रिंग ये बना रहे हैं। और ये नर्व रिंग जो है ये कहाँ पे होती है, ये फ्रिंग्स के ऊपर की, यहाँ पे नीचे फ्रिंग्स है, उसके अबव नर्व रिंग ये बन गई है, ठीक है। और इस नर्व रिंग से बहुत से एक्सॉन निकलते हैं जो पूरी बॉडी में स्प्रेड होते हैं, ठीक है। ये देखो बहुत से एक्सॉन इस नर्व रिंग से निकलेंगे जो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, ताकि सिग्नल की ट्रांसमिशन, ट्रांसडक्शन करवाई जा सके, पूरी बॉडी के अंदर सिग्नल की ट्रांसमिशन हो सके, ठीक है। तो ये होप्स हो कि आपको एस्केलमेंथस की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म का कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।